कहते हैं कि जिंदगी कब परिणाम देगी क्या पता, और जिंदगी कब वरदान बनेगी क्या पता। जिंदगी कब परिणाम देगी क्या पता, और जिंदगी कब वरदान बनेगी क्या पता। मिलते रहो मुस्कुराते रहो, क्योंकि ये जिंदगी कब आखिरी सांस लेगी क्या पता। ये जिंदगी कब आखिरी सांस लेगी क्या पता। अपनी बात की शुरुआत एक सवाल से करना चाहूंगा। क्या आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि इस दुनिया में सबसे बड़ी तपस्या कौन सी होती है। इस दुनिया में सबसे बड़ी तपस्या कौन सी होती है। तेला करना, उपवास करना, 28 करना, 30 उपवास की तपस्या करना, या वर्धमान तप करना, या वर्षी तप करना। बताएंगे कौन सी तपस्या सबसे बड़ी तपस्या होती है। इस दुनिया में हम जितनी भी तपस्याएं करते हैं वो 2 दिन चलती है, 10 दिन चलती है, 20 दिन चलती है, 1 महीना चलती है, 1 साल चलती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक चलती है, और फिर उसके बाद सारी तपस्याएं पूर्ण हो जाती है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया में सबसे बड़ी तपस्या क्या है, तो अपने इस जीवन को प्रेम, शांति और मिठास से जीना, ये जीवन की सबसे बड़ी तपस्या हुआ करता है। अपने इस जीवन को प्रेम, शांति, मिठास, आनंद के साथ जीना, ये जीवन की सबसे बड़ी तपस्या होता है। क्योंकि ये तपस्या 1 दिन नहीं चलती, ये तपस्या 1 साल नहीं चलती, ये तपस्या 10 साल नहीं चलती। ये तपस्या तब तक चलती है जब तक ये सांस चलती है, तब तक ये तपस्या चलती रहती है। इसलिए ये जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है। रोज कोई ना कोई माथाफोड़ी जीवन में आती है, रोज कोई ना कोई समस्या जीवन में आती है, रोज कोई ना कोई छाती कूटा जीवन में बिन बुलाए आ जाता है। उन सब के बीच अपने चेहरे की खुशी को बरकरार रखना, अपने मन की शांति को बरकरार रखना, और अपने भीतर की भाव दशा को आनंद से भरे हुए रखना, ये वास्तव में बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी तपस्या है। और जो इस तपस्या को और इस साधना को जीने में सफल हो जाता है, मानकर चलिए वो जीवन जीने में भी सफल हो जाया करता है। जिंदगी में मुश्किलें आती है और मुश्किलों को देखकर हम मुरझा जाते हैं, मुश्किलों को देखकर हम मुरझा जाते हैं। अगर मुश्किलों को देखकर मुरझाएंगे तो जिंदगी की बाजी हार जाएंगे, और मुश्किलों को देखकर भी मुस्कुराएंगे तो जिंदगी की बाजी जीत जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में आज ये फैसला कर लो कि मुझे जीवन के जिस मोड़ पर भी मैं क्यों ना खड़ा हूं, पर हर मोड़ पर मैं अपने मन की शांति को, चेहरे की प्रसन्नता को हमेशा बरकरार रखने की कोशिश करूंगा। आप मुझे बताइए कि आप सुखीराम बनना चाहते हैं कि दुखीराम बनना चाहते हैं। सुखीराम बनना चाहते हैं। इस दुनिया में कोई दुखी राम नहीं बनना चाहता। आप शांति चंजी बनना चाहते हैं कि अशांति चंजी बनना चाहते हैं। इस दुनिया में कोई अशांति चंजी नहीं बनना चाहता, हर कोई शांति चंजी बनना चाहते हैं। तो इसलिए अगर हमें अपने जीवन में शांति चंजी बनना है, अगर अपने जीवन में सुखी राम बनना है, तो आज मैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपको दे रहा हूं। और वो जीवन का पहला सूत्र है, वो है एवरीथिंग इज बेस्ट। पहला कौन सा मंत्र है? एवरीथिंग इज बेस्ट। सभी बोल लीजिए, क्या मंत्र है? एवरीथिंग इज बेस्ट। इसका अर्थ होता है कि इस दुनिया में जो भी होता है बेस्ट होता है, जो भी है बढ़िया है, शानदार है। हमारे दुख का कारण अगर कोई है तो वो है चुनाव। हमारे दुख का क्या कारण है? चुनाव। हम एक चीज को अच्छा मानते हैं और दूसरी चीज को बुरा मानते हैं। ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये बुरा नहीं है। हमारा पूरा जीवन चुनाव में ही चलता है। हम एक चीज़ को अच्छा मानते हैं, एक चीज़ को बुरा मानते हैं। एक चीज़ को अगर मन के अनुकूल हो जाए तो उसे हम सही मानते हैं, और मन के अनुकूल ना हो जाए तो उसे हम
गलत मानते हैं और जीवन भर हम चुनाव में ही जीते हैं और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन अगर हम इस जीवन को समग्रता से देखेंगे, इस ब्रह्मांड को समग्रता से देखेंगे, तो हमें ये बात समझ में आएगी कि इस दुनिया में कुछ बुरा होता ही नहीं है, इस दुनिया में कुछ गलत होता ही नहीं है, कुछ बुरा होता ही नहीं है। हम ही किसी पर थप्पा लगाते हैं कि ये ठीक, और हम ही किसी पर थप्पा लगाते हैं कि ये ठीक नहीं। और हकीकत यह है कि इस दुनिया में कुछ बुरा होता ही नहीं है। एवरीथिंग इज बेस्ट। इस दुनिया में सब कुछ बढ़िया है। लेकिन आप जो छत्तीसगढ़ में लोग रहते हैं, उनको तो ये बात हर हाल में मान लेनी चाहिए कि सब बढ़िया बढ़िया है, सब बढ़िया बढ़िया है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़िया हैं। सब कुछ बढ़िया बढ़िया है क्योंकि हम छत्तीसगढ़िया है। तो हमें हर हाल में हर चीज को, हर वस्तु को, हर स्थान को, हर व्यक्ति को हमें अच्छा मानना चाहिए, बढ़िया मानना चाहिए, एवरीथिंग इज बेस्ट मानना चाहिए। एक बार सोचो, अगर आपके घर में कोई खास मेहमान आए, आपके घर में कोई खास मेहमान आए और आप उनके लिए भोजन की तैयारी करनी शुरू करें, तो आपके मन में आएगा कि खास मेहमान आए हैं तो इनके लिए खास मिठाई भी लेकर के आनी चाहिए। और आपने अपने बच्चे को भेजा मिठाई की दुकान पर और कहा कि बेटा जाओ और जो सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया मिठाई है वो लेकर के आओ। तो आपका लड़का दुकान पर जाएगा और दुकानदार से क्या कहेगा, क्या कहेगा कि दुकानदार साहब, आज हमारे घर में बहुत खास मेहमान आए हैं, बहुत बड़े मेहमान आए हैं, तो आपकी दुकान में जो सबसे बढ़िया मिठाई है, जो सबसे बेस्ट मिठाई है, वो मुझको 1 किलो पैक करके दे दीजिए। और जैसे ही दुकानदार ये सुनेगा तो दुकानदार क्या कहेगा, क्या कहेगा? दुकानदार कहेगा, अरे मेरे प्यारे भाई, मेरी दुकान में तो जितनी भी मिठाइयाँ हैं सब बढ़िया है, मेरी दुकान में जितनी भी मिठाइयाँ हैं सब बढ़िया है, सब बेस्ट है। अरे ये गुलाब जामुन, इसका तो कहना ही क्या, एक बार मुंह में रखो तो पता चलेगा गुलाब जामुन नहीं खा रहे, जैसे फूल की पंखुड़ी खा रहे हैं। और ये बादाम की कतली, ये बादाम की कतली खाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे बादाम की कतली नहीं खा रहे हैं, साक्षात नरम नरम बादाम खा रहे हैं। और ये राजभोग, इस राजभोग का तो कहना ही क्या, ये राजभोग तो ऐसा है कि जैसे तुम्हारे लाल लाल गाल है वैसे ही ये राजभोग है। वो अपने हर मिठाई की तारीफ करेगा, हर मिठाई की प्रशंसा करेगा और कुल मिला के लास्ट में यही कहेगा कि मेरी तो सारी मिठाइयाँ अच्छी है, सारी मिठाइयाँ बढ़िया है, आपको जो मन पसंद हो वो मेरे यहाँ से ले जाओ। और वो लड़का मनपसंद मिठाई लेकर के आ जाता है। लेकिन उस मिठाई वाले की दुकान से हम ये प्यारा सूत्र अपने जीवन से जोड़ सकते हैं, और वो है कि मेरे यहाँ जो भी है सब कुछ बढ़िया है। इसका मतलब ही यही है कि इस दुनिया में सब जो भी है वो सब बढ़िया है, सब कुछ बेस्ट है, एवरीथिंग इज बेस्ट। अगर ये मंत्र हमारे जीवन में आ जाएगा तो मानकर चलिए हमारे जीवन में कभी ना तो शिकवा रहेगा, ना कभी किसी तरह की शिकायत रहेगी। जैसे आपने मकान खरीदा और जैसे ही मकान खरीदा कि मकान के भाव गिर गए, तो आपके मन में क्या आएगा, ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ, अगर मैं थोड़ा समय रुक जाता तो मुझे मकान सस्ते में मिल जाता। पर मैं कैसे बताऊं, हो सकता है कि आपके लिए तो ये बुरा हुआ, लेकिन आपने जिससे मकान खरीदा उसके लिए कैसा हुआ, उसके लिए तो बहुत अच्छा हुआ। उसके मन में आएगा, अरे भगवान देखो बहुत अच्छा हुआ, समय पर मैंने मकान बेच दिया, नहीं तो भाव और कम हो जाते। जैसे आपने सोना खरीदा और जैसे ही सोना खरीदा कि भाव बढ़ गए, तो आपके मन में क्या आएगा, क्या आएगा, अरे ये बहुत अच्छा हुआ मैंने समय पर सोना खरीद लिया, इसके भाव बढ़ गए, नहीं तो मुझे बढ़े हुए भावों से खरीदना पड़ता। तो आपके मन में तो ये आएगा कि अच्छा हुआ, और दुकानदार के मन में क्या आएगा, अरे मैंने सोना नहीं बेचा होता तो मेरे भाव और
ज्यादा आते, इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि जो आपके लिए बुरा हुआ है वो किसी और के लिए अच्छा हुआ हो सकता है, और आपके लिए जो अच्छा हुआ हो सकता है वो किसी और के लिए बुरा हुआ भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ है कि हम किसी दृष्टि से कहते हैं कि ये अच्छा है, हम किसी दृष्टि से कहते हैं कि ये बुरा है, लेकिन अगर हम समग्र दृष्टि से देखेंगे तो लगेगा कि ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। इसीलिए तो श्री भगवान ने कहा है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, ना किसी से राग का भाव और ना किसी से द्वेष का भाव, क्योंकि न राग अच्छा है न द्वेष अच्छा है। इस दुनिया में न तो किसी से राग करो न किसी से द्वेष करो, क्योंकि अगर हम किसी से राग करेंगे हो सकता है वो मित्र कल हमारे लिए दुश्मन बन जाए, और अगर हम किसी से द्वेष करेंगे हो सकता है वो आने वाले कल में हमारा मित्र बन जाए। तो इसलिए इस दुनिया में सब नदी नाव का संयोग है, कोई मिलता है, कोई बिछोड़ता है, कोई जुड़ता है, कोई टूटता है। तो लेकिन व्यक्ति अगर अपने मन में ये मान ले, मन में ये सोच बना ले कि एवरीथिंग इज बेस्ट, सब कुछ बढ़िया है, तो मान कर चलिए न तो आने पर किसी तरह का हर्ष होगा और न जाने पर किसी तरह का गम होगा। तो अगर हम जीवन के हर मोड़ पर आनंद से भरे हुए रहना चाहते हैं, सुख शांति और मधुर जीवन जीना चाहते हैं, तो इसका पहला मंत्र है एवरीथिंग इज बेस्ट। एवरीथिंग इज बेस्ट। एक व्यक्ति की 2 बेटियां थी, उसने एक बेटी की शादी कुंभकार के यहां पर कर दी और दूसरी बेटी की शादी किसान के यहां पर कर दी। और थोड़ा समय बीता तो पिता के मन में आया कि चलो मैं अपनी बेटियों की खैर खबर लेकर के आता हूँ कि वो ससुराल में कैसी है। तो वो सबसे पहले कुंभकार के यहाँ पर पहुँचा, अपने कुंभकार की बेटी से मिला, और वो कुंभकार की बेटी बड़ी आनंद में थी, बड़ी कुशल मंगल थी। उसने पिताजी का स्वागत किया कि आप पधारे, बड़ा अच्छा लगा। और बेटी ने पिता की खूब खातिरदारी की, और जब पिता रवाना होने लगे तो पिता ने पूछा सब कुछ बढ़िया है ना, सब कुछ अच्छा है ना? तो बेटी ने कहा हाँ पिताजी सब कुछ अच्छा है, अच्छी गृहस्थी चल रही है, लेकिन बस आप भगवान से एक प्रार्थना करना कि अभी अभी हमने मिट्टी के घड़े बहुत सारे बनाए हैं बेचने के लिए, बस परमात्मा से कृपा करना कि बारिश ना हो ताकि हमारे घड़े खराब ना हो जाए। परमात्मा से प्रार्थना करना कि बारिश ना हो ताकि हमारे घड़े सही सलामत रह सके। पिता ने कहा ठीक है बेटा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि बारिश ना हो। और फिर वो चलते 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 दूसरी बेटी के यहाँ पर पहुँचा, और दूसरी बेटी ने भी पिता का खूब स्वागत किया, उनकी खूब खातिरदारी की। और जब पिताजी वापस रवाना होने लगे तो पिता ने बेटी से पूछा बेटी कैसी हो, सब बढ़िया चल रहा है ना, सब आनंद से चल रहा है? उसने कहा हाँ पिताजी सब कुछ आनंद से चल रहा है, बस परमात्मा से प्रार्थना करना कि अभी हमने खेतों में बीज बोए हैं, जम करके बारिश हो जाए, जम करके बारिश हो जाए ताकि हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाए। और जब पिता ने ये सुना और पिताजी भगवान से प्रार्थना करने के लिए अच्छी बारिश हो, तभी मन में आया अरे एक बेटी ने तो कहा है कि भगवान से प्रार्थना करना कि बारिश ना हो, और दूसरी बेटी कह रही है भगवान से प्रार्थना करो कि बारिश हो। तो पिताजी कंफ्यूजन में आ गए कि अब क्या करूं, बारिश होने की प्रार्थना करूं या बारिश ना होने की प्रार्थना करूं। वो किसान अपने घर पर आ गया और कुछ सोचने लगा कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो तभी उसे ये मंत्र याद आ गया कि एवरीथिंग इज बेस्ट। तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु तू जो कुछ देता है वो सब कुछ अच्छा होता है, अब तेरी कृपा है, तेरी मेहरबानी है, तू बारिश करे तो भी बढ़िया और बारिश ना करे तो भी बढ़िया। और किसान ने तो भगवान से ये प्रार्थना कर ली, और गजब का चमत्कार ये हुआ कि वो कुंभकार की बेटी जहाँ पर रहती थी वहाँ पर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी, और जहाँ किसान की बेटी रहती थी वहाँ पर जम के बारिश हो गई, और दोनों ही बेटियां
खुश हो गई। तो इसे कहते हैं जीवन का मंत्र बना लीजिए, एवरीथिंग इज बेस्ट। परमात्मा जो दे वो अच्छा है। अगर मन के अनुकूल हो जाए तो भी अच्छा है, और मन के प्रतिकूल हो जाए तो भी अच्छा है। अगर ये मंत्र बना लेंगे तो मानकर चलिए जीवन के हर मोड़ पर हम सुखी, सफल, आनंद से भरे हुए रहेंगे। अगर मन के अनुकूल हो जाए तो कहो प्रभु की कृपा। मन के अनुकूल हो जाए तो क्या कहेंगे? प्रभु की कृपा। और मन के प्रतिकूल हो जाए तो कहिए प्रभु की इच्छा। मन के प्रतिकूल हो जाए तो क्या कहेंगे? जैसी प्रभु तेरी इच्छा। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तू गम दे या खुशी दे, हम तो सब में मजा, हम तो सब में मजा है। तेरी हर राज्य में हम रजा है। तो जीवन जीने का पहला मंत्र हमारा ये हो जाना चाहिए कि एवरीथिंग इज बेस्ट। हम हर हाल में खुश रहेंगे। जैसे अभी बारिश आ रही है, और अगर बारिश ज़्यादा आएगी तो हम क्या भगवान से प्रार्थना करेंगे? अरे बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है, अरे बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है, भगवान बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है, कुछ कर। और जब गर्मी चल रही थी तो हम क्या कह रहे थे? अरे भगवान गर्मी बहुत ज़्यादा है, अरे भगवान गर्मी बहुत ज़्यादा है। और जब सर्दी आएगी तो क्या कहेंगे? भगवान सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। कितनी गजब की बात है, कितनी गजब की बात है। भगवान बारिश करे तो भी आफत, भगवान गर्मी करे तो भी आफत, और सर्दी करे तो भी आफत। हम तो हर चीज में आफत बना लेते। पिछले साल भी हम यही कह रहे थे, अरे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। इस साल भी हम यही कह रहे हैं, अरे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी। और अगले साल क्या बोलेंगे? वही रटा रटाया हमारा सवाल, वही रटा रटाया हमारा उत्तर होता है, अरे गर्मी बहुत पड़ रही है। अरे जीवन का मंत्र बना लो, चाहे सर्दी हो कि चाहे गर्मी हो कि चाहे बारिश हो, लेकिन हमारा तो एक ही मंत्र है, एवरीथिंग इज बेस्ट। अगर गर्मी ज़्यादा पड़े तो भी उसका आनंद लो, और गर्मी न पड़े तो भी उसका आनंद लो। बारिश ज़्यादा हो जाए तो उसका भी आनंद लो, और बारिश कम हो जाए तो उसका भी आनंद लो। प्रकृति की हर व्यवस्था में, परमात्मा की हर व्यवस्था में हमारा तो एक ही मंत्र है, वो है एवरीथिंग इज बेस्ट। हम तो हर हाल में खुश रहेंगे, हर हाल में प्रसन्न रहेंगे, जीवन के हर मोड़ का स्वागत करेंगे। बस हमारे जीवन का ये मंत्र हो जाना चाहिए। एक बार एक दुकान में आग लग गई, दुकान में आग लग गई, और पिताजी ने देखा कि दुकान में आग लगी है, और पिताजी जोर से चीखने लगे, चिल्लाने लगे। बेटा दुकान पर बैठा हुआ था, और पिताजी थोड़े दूर बैठे हुए थे। दूर से देखा कि हमारी दुकान में आग लगी, और जोर से चीखने लगे, चिल्लाने लगे, अरे दुकान में आग लगी, दुकान में आग लगी, दुकान में आग लगी। और धड़ाधड़ बाल्टी भर करके पानी लेकर के आए और दुकान पर डालने लगे। लेकिन देखा कि बेटा तो बड़ा शांत बैठा है, बेटे के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, और बड़ा शांति से बैठा। भाई पूछा क्या बात है, क्या बात है, दुकान में आग लगी और तू शांति से बैठा है? तो उसने कहा पिताजी पिताजी चिंता करने की कोई बात नहीं है, 2 दिन पहले ही दुकान को मैंने बेच दिया, 2 दिन पहले ही मैंने दुकान को बेच दिया, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। जैसे ही पिताजी ने ये सुना तो पिताजी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, क्या दुकान बेच दी? अरे अब ठीक है, अब भले आग लगे तो भले लगे, अपने बाप गया। और वो पिताजी थोड़ी देर पहले तो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, पानी डालने के लिए मशक्कत कर रहे थे, और 2 मिनट के बाद शांति से बैठ गए, मुस्कुरा कर बैठ गए। और तभी आधे घंटे बाद उनका बड़ा लड़का आया, और उसने भी देखा दुकान में आग लगी हुई है, और छोटा भाई भी चुपचाप बैठा है, पिताजी भी बैठे हैं। अरे कहाँ के, अरे दुकान में आग लगी और आप शांति से बैठे हैं, क्या बात है? तो पिता ने कहा, अरे छोटे बेटे ने कहा है कि दुकान तो बेच दी है। बड़े लड़के ने कहा, अरे दुकान अभी बेची नहीं है, दुकान बेचने की बात चल रही है, अभी दुकान बेचने की बात चल रही है। और जैसे ही पिताजी ने ये सुना कि फिर वापस वही चीखना शुरू, चिल्लाना शुरू, और पानी डालना शुरू। तो इसे कहते हैं जिंदगी। 2 क्षण पहले आदमी चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और 2 मिनट के बाद वापस शांति से बैठ गया। और जब पता चला कि दुकान तो अभी बेची नहीं है, केवल सौदा चल रहा है, कि फिर वापस वही चिंता और तनाव शुरू। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ
क्या हुआ, दुकान मेरी है या तेरी है इसका कोई बात नहीं है। जब हम अटैच हो जाते हैं, जब हम किसी चीज़ को अपना मान लेते हैं कि ये चीज़ मेरी है और वो हाथ से निकलने वाली होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। और जब लगता है कि ये चीज़ अपनी नहीं है और उसका कुछ भी हो जाए लेकिन फिर भी हमारे कोई असर नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा कहीं पर मानसिक लगाव होता है और उसमें नुकसान होता है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, और लगाव ना है और उसका कुछ भी हो जाए फिर भी हम परेशान नहीं होते हैं। अगर पड़ोसी की दुकान में आग लग जाए तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती है, और हमारी खुद की दुकान में आग लग जाए तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। अरे आग लगी है दुकान में, फिर वो चाहे हमारी है कि दूसरे की है, इसमें क्या? लेकिन इंसान की बड़ी गज़ब की फितरत होती है, गज़ब की सोच होती है। अगर अपना कुछ नुकसान हो तो हमें नुकसान लगता है, और पराये का अगर कोई नुकसान हो तो हमें नुकसान नहीं लगता है। तो प्लीज़ अपनी मेंटलिटी को ठीक कीजिए, अपनी सोच और मानसिकता को ठीक कीजिए, और आज से ये मंत्र बना लीजिए, एवरीथिंग इज बेस्ट, सब कुछ बढ़िया है। जो मैं खुद के लिए, अगर मैं खुद का भला चाहता हूं तो हमारे मन में ये सोच होनी चाहिए कि मैं दूसरों का भी भला चाहूँगा। जब हम ये चाहते हैं कि मेरा भला हो, मेरा कल्याण हो, तो हमें मन में ये भी भाव रखना चाहिए दूसरों का भी भला हो और दूसरों का भी कल्याण हो। जिंदगी में अगर संघर्ष आए तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि याद रखना संघर्ष में ही एक दिन हर्ष का जन्म हुआ करता है। तो आज मैंने सार रूप में आपको एक ही मंत्र दिया है, बाकी वाले मंत्र हम अगले दिन कल लेने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा एक सीधा सरल मंत्र है और वह है एवरीथिंग इज बेस्ट। जीवन में हर मोड़ पर, हर स्थिति में ये अपनी सोच बना लीजिए कि जो भी होगा अच्छा मानकर मैं उसे स्वीकार करूंगा। अगर कभी नुकसान हो जाए तो हमें ये मन में नहीं आएगा कि एवरीथिंग इज बेस्ट, लेकिन याद रखिएगा नुकसान में भी कहीं ना कहीं हमारा भला ही छिपा हुआ होता है। बात का समापन एक जयपुर की घटना से करना चाहूंगा। जयपुर में एक दंपति रहते थे और उनका एक ही लड़का था और उसने लव मैरिज कर ली। मम्मी पापा ने बहुत समझाया कि बेटा मत कर मत कर मत कर, लेकिन वो तो मानने को तैयार नहीं और उसने लव मैरिज कर ली। ठीक है, कर ली तो कर ली और माँ बाप ने उसे स्वीकार भी कर लिया। लेकिन जो बहू आई वो बड़ी गुस्सैल, बड़ी तेज स्वभाव की, बड़ी अकड़ू स्वभाव की, और 4 दिन नहीं बीते कि उसने जैसे तैसे करके अपने पति को माँ बाप से अलग कर लिया। पति को माँ बाप से अलग कर दिया और अलग घर में वो रहने लगे। और वो दंपति गुरुदेव के पास आए और कहा कि गुरुदेव गुरुदेव, हमारा एक बेटा था, पता नहीं कैसे बहू आई और उसने भी हमारे बेटे को अलग कर दिया, हम बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं। गुरुदेव ने कहा कि चिंता मत करो, चिंता मत करो, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आज लग रहा है कि ये हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन मानकर चलो इसमें भी किसी न किसी रूप में आपका भला ही छिपा हुआ होगा। और वही दंपति 6 महीने के बाद गुरुदेव के पास आए और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपने जो उस दिन बात कही थी वो बिल्कुल 100% सच निकली, वो 100% सच निकली। उस दिन तो हम मानने को तैयार नहीं थे कि ये हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा, हम बहुत दुखी और परेशान हो रहे थे। लेकिन आज जो घटना घटी है उसको देख करके हमें लग रहा है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। एवरीथिंग इज बेस्ट, जो होता है अच्छे के लिए होता है। दरअसल बात ये हुई कि जो लड़का शादी करके ले आया था वो इतनी गुस्सैल थी, इतनी गुस्सैल थी कि उसकी केवल सास ससुर के साथ नहीं बनी वरन अपने पति के साथ भी बन नहीं पाई। और एक दिन वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर के वो फांसी के फंदे पर चढ़ गई और उसने आत्महत्या कर ली। और उसके आत्महत्या के चक्कर में उसके पति को जेल में डाल दिया गया, यानी हमारे बेटे को जेल में डाल दिया गया। आज हमें लगता है कि अच्छा हुआ 4 दिन के बाद ही वो हमसे
अलग हो गई, अगर आज वो हमारे साथ रह रही होती तो मेरा बेटा ही जेल में नहीं है, वरन हम दंपति भी जेल में पहुंच गए होते। तो आज लगता है कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में जो कुछ भी हो, पर हमारा एक ही मंत्र रहना चाहिए, और वो क्या मंत्र है? एवरीथिंग इज बेस्ट। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, बढ़िया के लिए होता है। तो आज से हम क्या मन बना रहे हैं? कुछ भी होगा तो क्या बोलेंगे? बढ़िया। क्या बोलेंगे? बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि हम हैं छत्तीसगढ़िया।